मैं आज भी उस जंगल का पहला दिन नहीं भूल पाया। मैं लापता पुरातत्व दल की खोज में अकेला अंदर गया था। रास्ते पर पांव रखते ही लगा कि यह जगह किसी भी सामान्य इलाके जैसी नहीं है। यहाँ की खामोशी सुनने में नहीं, शरीर में उतरती है। जंगल का घनापन इतना ज्यादा था कि सूरज का प्रकाश भी जमीन तक साफ नहीं पहुंच रहा था। पेड़ों की ऊंचाई ऊपर कहीं अंधेरे में खो गई थी। उनकी छालें फटी हुई थीं और कई पेड़ आधे जले हुए खड़े थे, जैसे किसी पुरानी तबाही के गवाह हों। हवा में धुआं नहीं था, फिर भी जले लकड़ी की हल्की गंध महसूस होती थी। गांव पहुंचने पर सबसे बुजुर्ग आदमी मुझे रोककर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, कुएं के पास मत जाना। वहां जो कदमों की आवाज सुनाई देती है वे किसी जानवर की नहीं होती। 5 कदम, बस 5। उसके बाद कोई वापस नहीं आता। मैंने इसे स्थानीय डर या अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। कुएं की तरफ जाने वाला रास्ता पुराना और टूटा हुआ था। कदमों के नीचे सूखे पत्तों का दबना साफ सुनाई देता था। चलते हुए मैंने महसूस किया कि कहीं दूर जमीन बहुत हल्के से कांप रही है। यह ऐसा कंपन था जिसे कान से नहीं, सीने के भीतर महसूस किया जा सकता था। बहुत धीमा लेकिन बिल्कुल वास्तविक। हर बार जब यह हल्का झटका आता, मेरे सांस लेने की गति थोड़ी बदल जाती। कुएं तक पहुंचते ही मेरा पहला सामना उन अजीब प्रतीकों से हुआ जो उसकी पत्थर की दीवारों पर खुदे हुए थे। ये सामान्य चिन्ह नहीं थे। देखने में ऐसे लगते थे कि किसी ने बेहद गुस्से या डर में उन्हें खरोंचा हो। उनके किनारे उभरे हुए थे, जैसे यह पत्थर समय के साथ गलता नहीं बल्कि कुछ अंदर छुपाए हुए जिंदा है। कुएं के पास एक पुराना मोटा लोहे का ताला पड़ा था। ध्यान से देखने पर लगा कि ताले की चाबी हिस्सा पूरी तरह सही था, पर लॉक भाग अंदर की तरफ टूटकर गिरा था। इसका मतलब साफ था, यह ताला बाहर से नहीं, अंदर से टूटकर गिरा था। किसी ने इसे खोलकर फेंका नहीं, बल्कि भीतर से धक्का देकर गिराया था। मेरी रीढ़ में उस वक्त एक सीधी ठंड उतर गई। मैंने टॉर्च कुएं में झुकाकर नीचे रोशनी डाली। गहराई इतनी थी कि पानी की सतह भी पूरी दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही मैंने कोण बदला, पानी में एक चेहरा दिखाई दिया, विकृत सफेद आंखों वाला, मेरी तरफ स्थिर नजर से देखता हुआ। वह मेरा प्रतिबिंब नहीं था। मेरा दिल एक पल के लिए सचमुच रुक गया और टॉर्च मेरे हाथ में थोड़ी ढीली हो गई। मैं पीछे हटने ही वाला था कि जमीन मेरे पैरों के नीचे अचानक थोड़ी भारी लगी। बिल्कुल वैसा भारीपन जैसे कोई बहुत वजनदार चीज जमीन पर रखी जाए और उसका झटका पैरों से ऊपर की तरफ चढ़े। पहला कदम, कुएं के पास की सारी हवा जैसे पल भर के लिए थम गई। दूसरा कदम, पेड़ों की पत्तियां बहुत हल्के कंपन से कांप उठीं। यह आंदोलन इतना असली था कि लगा कोई बहुत बड़ा शरीर मेरे पीछे से करीब आ रहा है। तीसरा कदम, मेरे सीने में एक तीखा दबाव सा महसूस हुआ, जैसे दिल धड़क नहीं रहा बल्कि किसी चीज से टकरा रहा हो। मेरे गले में एक पल के लिए खराश सी चढ़ गई। मैं सांस लेते हुए अंदर तक सुन पा रहा था कि जमीन के नीचे कुछ भारी चीज अपना असर छोड़ रही है। यही वह पल था जब मेरी बैग से पुरानी डायरी बाहर गिर गई। ये वही डायरी थी जो मुझे पुरातत्व दल की छोड़ी हुई झोपड़ी से मिली थी। मैंने उसे खोला। आखिरी लिखी लाइन आधी थी, कलम बीच में टूटी हुई थी। उस लाइन में लिखा था, हमने 5वां कदम सुन लिया है। बाकी शब्द पन्ने पर थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था लेखक ने वहीं रुककर भागना चाहा होगा या भाग ही नहीं पाया। अब मुझे एहसास हो रहा था कि यह आवाजें किसी कल्पना की नहीं थीं। यह किसी अदृश्य जीव की भारी चाल थी। लेकिन यह चाल किसी भी हाथी की नहीं मिलती थी, क्योंकि जमीन सिर्फ दब नहीं रही थी, भीतर से सरक भी रही थी। मानो कोई अत्यंत विशाल शरीर गहराई में मौजूद हो और उसकी दबी चाल ऊपर तक महसूस हो रही हो। मैंने भागने की कोशिश की, पर तभी चौथा कदम मेरी पीठ के ठीक पीछे गूंजा, इतनी नजदीक कि मेरे कानों में उसका दबाव तक महसूस हुआ। उस एक पल में मेरे शरीर के बाल खड़े हो गए। मेरे पांव खुद ब खुद जमीन पर ढंसते हुए लगे। मैं जंगल के रास्ते की तरफ दौड़ा। सांसें टूट रही थीं और टॉर्च मेरे हाथ में उछल उछल कर जगमगा रही थी। रास्ते के बाईं तरफ एक पुरानी पेंटिंग रखी थी, किसी स्थानीय ने बनाई होगी। उस पेंटिंग में कुआं, एक विशालकाय जीव के पैर और उसके पीछे एक लंबा काला साया दिखाया था। पैर का आकार हाथी जैसा था
लेकिन उस साये का शरीर मानव ऊंचाई से लगभग 3 गुना था। मैंने उस पेंटिंग को देखने की हिम्मत तब तक नहीं की जब तक 5वां कदम नहीं पड़ा। 5वां,